नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मद निषेध। देखिए, अगर आपको बेहतर स्कोर करना है, आपको एग्जाम निकालना है तो आप ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल देखिए। ठीक है, इसमें बहुत बेहतर क्वेश्चन दिया गया। जैसे आपका एग्जाम प्रश्न पूछता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेट किया गया है। 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने जो है 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है, सेट नंबर यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर देखने वाले हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, हम बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले के देखिए, मैंने जो है 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? बताइए, आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है उत्सर्जित होता है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। एडिनलिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एडिनलिन। देखिए, एडिनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, और एडिनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स से स्रावित होता है। श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और यह स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, लाल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा। देखेंगे, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं भी रहेगा तब भी वो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, तो ये आपका नहीं है। बाकी भारत का नागरिक हो, सही होना, मतलब ये नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु जो है पूरा कर चुका हो। लोकसभा के सदस्य के रूप में जो है चुनाव के रूप में, मतलब चुनाव के लिए जो है योग्य हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का जो है कार्य करता है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लसिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी होगा, लसिका। देखिए, लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ पदार्थ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? बताइए, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो इसका आप विलोम शब्द की बात करते हैं तो ये आपका निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, निरपेक्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जननांगी हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है? जननांगी हर्पीज संक्रमण जो है किसके कारण होता है? तो ये विषाणु हो जाएगा, यानी वायरस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वायरस। आप इसको याद रखिएगा। देखिए, हर्पीज होने पर त्वचा में सूजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ लिखा गया है डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, 7 का सही आंसर देखेंगे तो लोहित जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहित। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। लोहित नदी को खूनी नदी एवं जायु नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश व असम में बहती है। भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसंधात्मक है? भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल जो है द्विसंधात्मक है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 6 राज्य कौन कौन सा है कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें से पहला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 100 सीट होगा, कर्नाटक में 75 सीट हो जाएगा, महाराष्ट्र में 78 सीट, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 सीट हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे हम मानते हैं? तो 9th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को दोस्तों मानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन को मानते हैं। देखिए, अस्थायी स्वशासन का विकास 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का इसका आंसर आपको देते हैं। मैथ्स का प्रश्न है, बिना मैथ बनाए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरिट वगैरह में काम आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत ट्रांसफार्मर की बात करते हैं दोस्तों, ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आंसर जो है 11 का डी सही होगा। देखिए, किसी विद्युत चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं।
निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल के दोनों मतलब खरीफ फसल के दोनों रूप में उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आरंडी के बीज हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी आरंडी के बीज। ठीक है, 12 का सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात आरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 13 का, तो हो जाएगा 68.8% होगा, 68.8%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो ये यूपी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यूपी। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम, तो ये असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत की सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भू सीमा है। ट्रांसलेट करके बताना है इंग्लिश में कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का। देखिए 15 का सही आंसर देखेंगे तो वुड यू लाइक टू टेक टी, ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा 16 का, तो ये आपका कोयम्बटूर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा कोयम्बटूर। देखिए अहमदाबाद यानी गुजरात शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू किया गया था। सभी को पता है भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में शुरू किया गया था और ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? तो इसका आंसर क्या होगा 18 का, तो खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सही उत्तर होगा। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 है ना, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की और इसे लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन है ये आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ये ग्रेटर नोएडा। भारत की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव में शुरू किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखेंगे तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रक है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? मनसबदारी व्यवस्था तो ये अकबर के द्वारा दोस्तों किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर के द्वारा ये किया गया है। अब समझिएगा, देखिए आईने अकबरी में अबुल फजल ने कुल 66 प्रकार के मनसब का उल्लेख किया है, लेकिन व्यवहार में 33 प्रकार का जो है मनसब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। द सिपॉल म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा HP चट्टोपाध्याय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा HP चट्टोपाध्याय, डी जो है सही उत्तर होगा। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल डैश कार्बन होता है। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल डैश कार्बन होता है, तो देखिए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.02 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 0.02% हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? दोस्तों अपर्णा शब्द का पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो ये पार्वती हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्वती हो जाएगा। और औरत का हो जाएगा स्त्री नारी, तो ये सब भी याद रखिएगा। आगे हमारा है कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, इसको को निम्नलिखित में से किस प्रकार में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सागा दावा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए उत्तर हो जाएगा सिक्किम। यह हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख पूर्णिमा को पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डैश के स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई पड़ती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रांसीसी क्रांति। देखिए प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व
शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, यानी वहीं से आपका लिया गया है। अगला कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसकी दिशाओं को निरूपित करती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 28 का। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो डी जो है सही होगा। एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी के नाम से जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। विटामिन सी तथा विटामिन बी जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। 30 का आंसर देखेंगे तो 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप नहीं है? इनमें से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय दोस्तों अवरूप नहीं है? तो कोक देखेंगे तो इसमें आपका नहीं है, बाकी ग्रेफाइट है, फुलेरिन है और हीरा भी इसमें आपका शामिल है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना है? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग दोस्तों कब बना है? तो ये 26 अक्टूबर 1947 को बना है, 26 अक्टूबर 1947 को बना है, इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। और इसी दिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तत्पश्चात जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया है। आगे हमारा कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 33 की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सही उत्तर होगा। अगला कि सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है ऐसे प्रश्नों का संबंध है, तो ऐसे प्रश्नों का संबंध देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी, अतारांकित प्रश्न से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, अतारांकित प्रश्न जो है सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है कि चूज द मिस्टेक इन एनी, मतलब इफ एनी इन द गिवन सेंटेंस एवरीवन नो दैट द लेपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फास्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था? तो इनमें से कौन सा दोस्तों नहीं था? देखेंगे मूल कर्तव्य जो है इसमें से नहीं था, बाकी आपातकालीन प्रावधान था, मूल अधिकार था और राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो और आपातकालीन प्रावधान की बात करते हैं तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं तो गरबा, डांडिया, रास ये सब जो है गुजरात का है। और बिहार की बात करते हैं जट जटिन है, पावरिया है, कजरी है। उसके बाद गोवा की बात करते हैं तो देखनी है और तलगड़ी है। ठीक है, असम की बात करते हैं बिहू है और एक आपका आता है खेल गोपाल, झुमुरा, ये सब जो है असम का है। नई दिल्ली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर रेलवे जोन होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर रेलवे जोन जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए उत्तर रेलवे जोन को 5 डिवीजनों में विभाजित किया गया है, दिल्ली अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ, अहमदाबाद। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं? दोस्तों उस दर को हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम रेपो दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो दर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा। यौनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिससे आप देखेंगे तो अपरा का विकास नहीं है और एस्ट्रोजन का स्राव नहीं है, बाकी जन कोशिकाओं का निर्माण है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 42 का। तो 42 की बात करते हैं तो पुरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, पुरी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और बात कर लेते हैं जैसे आपका सूर्य मंदिर जो है आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है, जगन्नाथ मंदिर भी आपको उड़ीसा में ही है। अयोध्या की बात करते हैं तो यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है कि अशोघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया वे डैश के दरबार में रहते थे। वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, इसका उत्तर हो जाएगा ये। बात करते हैं अशोघोष। देखिए अशोघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है
अशोक घोष ने बुद्धचरित्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तपेदिक यानी टीबी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? तो सामान्य रूप से देखेंगे तो ये हो जाएगा BCG हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, BCG। तपेदिक फेफड़ा को प्रभावित करता है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा जो है किया गया है? दोस्तों ये किया गया है बिहार के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार के द्वारा ये किया गया है। और थीम की बात करते हैं तो खेल से देश, खेल से विकास। ठीक है, खेल से देश, खेल से विकास से आपका हो जाएगा। और यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो ये आपका 7वां संस्करण है दोस्तों। कौन सा है? 7वां संस्करण हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में हुआ है? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1906 में हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1906 में किया गया है। 30 दिसंबर 1906 को किया गया है। आगा खां तृतीय ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में आपका ये किया गया है। ठीक है, और बात करते हैं कि सलीम उल्लाह खां को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां को पहले अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? तो तमिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिल। बात करते हैं कि तमिल भाषा को सर्वप्रथम 2004 में, है ना, 2004 में शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दोस्तों दिया गया था। तमिल भाषा तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य की आधिकारिक भाषा है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F तथा उसके ध्रुव P के बीच स्थिर किसी बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब का आकार तथा स्थान क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बड़ा तथा दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। 50 का आंसर देखेंगे तो 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली डैश नदी अपने निरंतर मार्ग बदलने के कारण जो है व्यापक विनाश का जो है कारण बनती है। तो ये हो जाएगा कोसी हो जाएगा। बिहार का शोक की बात करते हैं तो कोसी नदी को ही मानते हैं। कोसी नदी को मतलब कोसी नदी का जो उद्गम है नेपाल में गोसाईनाथ पर्वत है। ठीक है, कोसी नदी भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और कारागोला दक्षिण में कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1951 की LPG रणनीति में एल का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 52 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दोस्तों सी हो जाएगा, लिवरलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या था? देखिए विश्व पुस्तक मेला का थीम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का, देख लेते हैं। तो इसका जो थीम है दोस्तों आपका हो जाएगा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे मतलब इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 54 नंबर देखेंगे। देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि देखेंगे तो नहीं, तो लार ग्रंथि देखेंगे तो ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अधिवृक्क ग्रंथि आता है, पीयूष ग्रंथि आता है और थायराइड ग्रंथि भी इसमें आपका शामिल है। तो 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा, है ना, बताना है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफबाहु का नियम होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ये अफबाहु का नियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें कोष कहते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है,
तो M.R. श्रीनिवासन होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, M.R. श्रीनिवासन। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मूलर रामास्वामी श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में 20 मई 2025 को तमिलनाडु में उनका जो है निधन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 58 नंबर का, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, 58 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1933 में वाणिज्यिक नौवहन के लिए जो है ये खोला गया था। ठीक है, ये जो आपका मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र में है, और कांडला की बात करते हैं गुजरात में है, और तूतीकोरिन की बात करते हैं तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों इसमें आपका कौन सा नहीं है बताइएगा। तो नागालैंड में देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, और राजस्थान भी इसमें आपका शामिल है। वर्तमान में देखेंगे तो देखिए आपका वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में जो है, मतलब दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्रशासित प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला हमारा है 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जल में, मतलब जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? दोस्तों यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। यह एक कठोर, एक सेकंड रुकिएगा, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फ्रॉम आई डिसलाइक डैश टीबी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाचिंग जो है सही होगा। वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका उत्तर हो जाएगा बारदोली जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का भी हो जाएगा बारदोली। देखिए सूरत के बारदोली में वर्ष 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दर को 22% बढ़ा दिया, इसलिए यह अभियान जो है शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल जो है मौजूद रहता है? खट्टे दूध में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा लैक्टिक अम्ल। दूध को दही में बदलने वाला जो है बैक्टीरिया का नाम जो है लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा जो है पाई जाती है। कैंची किस भाषा का शब्द है बताइए। कैंची जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तुर्की भाषा का शब्द है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो ये सेरिब्रम होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए सेरिब्रम। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मोहन लाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे बी होगा मोहन लाल। ठीक है, आप याद रखिएगा। और यह देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। इसका शुरुआत जो है 1969 में किया गया है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात कर लेते हैं तो अल्बुकर्क हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करते हैं, गोवा पर अपना अधिकार स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CaSO4 2H2O ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। और 70 का आंसर देखेंगे तो 70 का आंसर हमारा जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 36.9 डिग्री हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 71 का भी होगा। तो कि फ़ारेनहाइट पैमाने पे यह मान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बिहार की जनगणना, माफ कीजिएगा, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में किसे मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2026 मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री विश्व बंधु होगा, श्री विश्व बंधु। इसका आंसर जो है 72 का डी हो जाएगा। श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत जो है पद्म यानी पद्म विभूषण 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। और ये एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है शारदा सिन्हा वाला। ठीक है,
एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है। तो 120 मिमी व 80 मिमी हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, अंगुत्तर निकाय। बात करते हैं कि अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक के 5 निकायों में चौथा निकाय माना जाता है। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ तथा उनके मुख्य शिष्यों के उपदेश संग्रहित माना जाता है। कुल 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में स्थित था, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है। ठीक है, इसका आंसर जो है 75 का भी होगा। समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला कि द वर्ल्ड लिखा गया है कि ऑब्ड्यूरेट मीन्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जो है 76 का हो जाएगा। बताइए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी होगा। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा, चंद्रयान 4 लॉन्चिंग की डेट की बात करते हैं तो 2028 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2028। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2040 तक, ये भी आप याद रखिएगा। और एक सेकेंड रुकिएगा, 2030 की बात करते हैं तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को, तो इसका आंसर हो जाएगा थारू हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, थारू। थारू जनजाति उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है तथा यह नेपाल के दक्षिणी हिस्से में भी निवास करती है। बात करते हैं जौनसारी। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में मुख्य रूप से निवास करती है और यह अपने बहुपत्नी विवाह के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। टोडा की बात कर लेते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः नीलगिरी पर्वत यानी तमिलनाडु में निवास करती है। इनमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। और कोरबा की आपको पता है, आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतनाट्यम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 80 की बात करते हैं तो 80 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? मंदक के रूप में, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारी जल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलन के रूप में द्रवित सोडियम तथा साधारण जल का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में स्नेहक यानी मॉडरेटर के रूप में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि भूतकाल में बदलिए, माँ सोती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माँ सोती थी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है द ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से किसको हम जानते हैं? तो हमारे जो दादा भाई नौरोजी हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे हमारे देखेंगे आंदोलन व घटनाएं और वर्ष दिया गया। ठीक है, 84 नंबर का। जैसे अगर हम बात करते हैं स्वराज पार्टी की जो स्थापना है, यह हो जाएगा 1 जनवरी 1923 होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो हो जाएगा 12 नवंबर 1930। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आप याद रखिएगा। आगे हमारा है 85 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पे स्थित है? वन जैव विविधता संस्थान, तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की बात करते हैं तो कोलकाता में है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे देहरादून की बात करते हैं तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है देहरादून में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी आपका देहरादून में ही स्थित माना जाता है। ठीक है, चलिए। और आगे हमारा प्रश्न है भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? कृत्रिम, तो ये केवलादेव हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवलादेव। ठीक है, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
उधवा झील की बात करते हैं तो ये जो है आपका उधवा झील झारखंड में है। रेणुका वेटलैंड की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है। और गोकुल की बात करते हैं बक्सर जिला बिहार में है। नेक्स्ट है कि मृग मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका? मृग मरीचिका का बनना, तो दोस्तों ये है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 9। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 90 का भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति सही होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं तो ये नील नदी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, नील नदी। नील नदी का जो उद्गम है अफ्रीका की विक्टोरिया झील से होता है और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। यागी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? यागी चक्रवात का नामकरण तो ये जापान के द्वारा दोस्तों किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान। घरेलू हिंसा में मतलब घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब जो है लागू हुआ था? तो दोस्तों ये आपका लागू हुआ है 2006 में। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2006 में। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम केक वाल्क, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ए हो जाएगा, इजी टास्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की दोस्तों नहीं है तो भक्तमाल देखेंगे तो ये आपका नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, 95 का डी हो जाएगा। और 96 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आप देखिए पुराना नाम दिया गया है और आपका नया नाम है, मिलान करके बताना है। राजपथ की बात करते हैं तो कर्तव्य पथ होगा। केंद्रीय सचिवालय की बात करते हैं तो हो जाएगा कर्तव्य भवन। प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करते हैं तो सेवा तीर्थ। राजनिवास की बात कर लेते हैं तो लोक निवास हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आप इसको नोट कीजिएगा। निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी से हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 98 का, बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। इसका आविष्कार की बात करते हैं जे प्रेस्पर एकवर्ट द्वारा जो है जॉन म्यूचुअल ने किया था। कौन सी रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, मैकमोहन रेखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक तो को हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। दोस्तों 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइए। और यही आपका जो है डेली बेसिस पर टेस्ट हम खत्म कर देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा और जो भी इसके लिए बेहतर होगा हम आपके लिए प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दीजिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। ये आपका 7वां संस्करण है, जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है, ठीक है। 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा,
रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से, तो आप कल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज है, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है। तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से, आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है। इस क्यूआर को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं, मेरे भाई समय दीजिए। बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है क्यूआर पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए।